बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग है और यहाँ पर नाश्ता रेडी हो रहा है। और बस आज जो है ये संडे का व्लॉग है, तो आज की जो रूटीन है वो काफ़ी टफ़ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग की हुई है मैंने कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे व्लॉग के साथ साथ रहें ताकि आप लोग भी देखें कि आज क्या क्या होता है। तो बस अब नाश्ते से फ्री होकर मैं आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग की तरफ, और बच्चों का जो फेवरेट काम है उनको मैंने लगा दी है कार्टून, वो अपने कार्टून में मगन है और मैं अब अपनी क्लीनिंग की तरफ हूँ। तो आज जो मैंने अपना जो प्लानिंग की हुई है वो की है कि मैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग से मेरे साथ हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैंने जैसा पहले भी कहा है अपने व्लॉग के अंदर कि मैं जो सब काम हूँ वो एक साथ शुरू नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे, फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं एक साथ सब काम शुरू कर लेती हूँ। तो फिर मैं एक एक दिन फिक्स रखती हूँ कि इस दिन मैंने ये वाला काम करना है, और एक दिन फिक्स होता है, किसी दिन दूसरा काम करना होता है। तो बस इसी तरह से मैंने पहले इस वाले कमरे की डीप क्लीनिंग की थी। तो आप लोगों ने इस ब्लॉग में मेरे देखा होगा जो पहले मेरे ब्लॉग में कि मैंने इस कमरे की जब डीप क्लीनिंग की है। तो बस अब जो है मैं करूँगी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि हाँ ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करूँ, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी के काम जिनका इरादा रखा हुआ है बाकी के काम भी होंगे साथ साथ। तो क्योंकि फिर आज संडे है ना, बच्चों की सब चीज़ों की ऑफ है, तो मुझे ये टेंशन नहीं है। मैं इस तरफ से रिलैक्स हूँ कि बच्चों का जो है वो आज घर पर हैं, ऑफ है, तो चलो सुकून सुकून से काम हो जाएंगे और बच्चे साथ हैं। और मेरी एक और जो है ना ये मतलब हैबिट है, मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना साथ लगाओ, तो मैं बच्चों को साथ ही अपने लगा लेती हूँ। तो फिर इस तरह हम बातें भी करते रहते हैं और मिलकर हमारा काम भी हो जाता है। बच्चों ने काम तो क्या करवाना होता है, लेकिन ये है कि उनकी छोटी छोटी बातें हैं, वो अपने जितने वो खुद हैं अपने तरीके से, वो जो छोटा छोटा मेरे साथ काम कर रहे होते हैं उनको लग रहा होता है वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प करवा रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि वो मैं उनके साथ जो है मेरा काफ़ी जो होता है वो बर्डन कम हो जाता है। तो मुझे उनके साथ मज़ा आता है और गपशप में पता ही नहीं चलता, काम भी हो जाता है, थकन भी नहीं होती। और इस तरीके से ये एक यूँ समझ लें कि ये एक बहाना होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि वैसे तो जो डेली रूटीन है उसमें ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं, स्कूल ट्यूशन मदरसा, तो इतना टाइम नहीं होता कि अपने माँ बाप के साथ वो इतना टाइम जो है वो स्पेंड करें। तो मेरा भी जो है वो यही होता है सारा दिन के, उनकी अपनी बिज़ी रूटीन होती है, तो बस कम टाइम होता है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ जो है स्पेंड कर रहे होते हैं। तो छुट्टी के दिन ये होता है कि फिर जब मैंने कोई काम करना होता है, अब छुट्टी वाले दिन भी फिर मुझे ये फ़ील होता है कि अगर मैं अपना कोई काम निकाल के बैठ जाऊँ और बच्चे हैं वो अपने में उनको कह दूं कि चलो आप लोग ये कर लो वो कर लो, तो फिर इस तरह क्या फ़ायदा फिर। तो क्योंकि ये दिन तो फिर वापस आने ही नहीं है लाइफ में, तो इनको भी फिर इंजॉय करके गुजारो। तो बस फिर मैं अपने बच्चों को जो है अपने साथ ही रखती हूँ ताकि मैं इनके साथ गपशप करूँ। और यहाँ देखें ये जो है ना एक दूसरे के साथ यहाँ कर रहे हैं मस्तियाँ। मैं कह रही हूँ कि आप लोग एलईडी ऑफ करो, तो चलो मेरे साथ अब करते हैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। तो वो कह रहे हैं मम्मा बस थोड़े से रह गए, हम जब अपने फिनिश करें तो फिर हम आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जो है अनाया और अनाबिया भी हैं, वो भी खेल रही हैं और साथ साथ कार्टून्स वगैरह देख रही हैं। तो अनाबिया जो है वो आज बैग लेके बैठी हुई है, क्योंकि जो इनके जो बैग होता है ना वो जैसे अनाया का बैग था, तो वो फिर अनाबिया को दे दिया, तो इनके साथ बैठ के वो पढ़ती रहती है। तो इनकी बुक्स कॉपीज़ पे तो कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उसको भी ये होता है कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसको यही कहा कि मैंने कहा आज तो छुट्टी है, संडे, आप अपना बैग बंद करो और काम करते हैं। कहती अच्छा मम्मा। तो बस फिर यहाँ पर मैं बच्चों को दे रही हूँ मिल्क। मैंने कहा इनको पहले मिल्क वगैरह दे दूँ, तो फिर इंशाल्लाह इनको अपने साथ लगाती हूँ, फिर करते हैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इससे आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, बल्कि आपकी मोहब्बत का, प्यार का अंदाज़ा होता है, और इससे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अच्छे अच्छे से जो है वो कमेंट भी किया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं,
क्योंकि आप लोगों के ये जो फीडबैक होता है ना, इससे जब कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर दिल चाहता है कि अपने काम को और दिल से करो, लगन से करो। तो बस ये बात है जो इसीलिए आपको बार बार कहना पड़ता है कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, अच्छा सा रिस्पॉन्स दें ताकि काम करने में और ज़्यादा दिल लगे। तो अगर देखिए काम का स्टार्ट लिया है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। तो क्योंकि ये कोई काम आसान नहीं होता है, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर इस काम का मैंने स्टार्ट लिया है तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले। तो बस यहाँ पर अब बच्चों को मिल्क वगैरह दे के तो फिर मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं। कोई एक दिन में सारे काम करते हैं या फिर जिस तरह से मैं करती हूँ एक दिन में कोई एक काम। तो अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर बस फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो अब यहाँ पे जो पड़ा हुआ है सामान वगैरह, मैंने कहा ये पहले उठा के तो इसको अच्छे से डस्टिंग कर दूँ, तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ आप लोग देखेंगे कि आज क्या क्या होता है। तो इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों से बातें भी होंगी और बच्चों के साथ भी टाइम। और ये देखें, जहाँ फिर मम्मा जाती है बच्चों ने तो आना होता है ना। अनाबिया ने ला के अपने सारे जो हैं वो रख के बैठ गई है। मम्मा मैं यहाँ ही खेल लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ से सफाई करनी है, अब यहाँ रखो इसको। तो बस ऐसा होता है कि जहाँ मम्मा फिर वहाँ बच्चे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं घर में कुछ कर रही हूँ और बच्चे मेरे एक तरफ बैठे हुए हों। और ये देखें, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी मोहम्मद अज़ान की। मोहम्मद अज़ान भी मेरे पास है। तो मोहम्मद अज़ान भी जो है वो अभी पहचानने लग गया है। तो वो भी कहता है बस मेरे सामने सामने होके काम करो, दूर होके नहीं काम करो। तो अनाया करवा रही है मम्मा के साथ हेल्प, है ना। चलो यहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। थक तो नहीं गई? आप क्या करवा रहे हैं मेरे साथ? कुछ नहीं। ये देखो अनाबिया भी करवा रही है मेरे साथ हेल्प। अनाबिया तो बहुत हेल्प करवाती है मेरे साथ। और अजान को तो फिर अयान ने उठाया हुआ है क्योंकि अजान मम्मा को तंग करता है। अजान मम्मा को काम नहीं करने देता, है ना मम्मा की जान। मम्मा की जान मम्मा को काम नहीं करने देता है मेरा शहजादा। चलो ये देखें कालीन की जो हालत है ना, वो इसको अच्छे तरीके से ना करते हैं, वैक्यूम से साफ़ करते हैं इसको अच्छे तरीके से। चलें अब मैं लगाती हूँ।
तो बस यहाँ पर अच्छे से ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग हो गई, अच्छे से जो है मॉपिंग वगैरह करके, और पूरे घर से जो है मैंने अच्छे से जो है मेरी पूरी क्लीनिंग फिनिश हो गई है। ड्राइंग रूम के साथ साथ जो है पूरे घर से जो है मैंने फिर मॉपिंग वगैरह भी कर ली, क्योंकि मैंने जो है वो मॉप नहीं लगाया था। मैंने कहा था एक दफ़ा ड्राइंग रूम साफ़ हो जाए तो फिर बाकी घर को कर लूँगी क्लीन। तो बस अब माशाल्लाह से सारा घर जो है वो हो गया है पूरा क्लीन, और माशाल्लाह से लश्कारे मार रहा है, और मेरे दिल को भी जो है वो एक दिली इत्मीनान, एक दिली सुकून मिल गया है कि मेरा जो इतना बड़ा काम है वो फिनिश हो गया। और यहाँ पर मैं जो हूँ वो हलीम गरम कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है अयान के चाचू के घर से आई थी हलीम, तो उस दिन तो मैं खाना बना चुकी थी, तो फिर मैंने इस तरह ही रख दी थी। तो मैंने कहा चलो फिर किसी दिन और जो है वो गरम कर लूँगी। तो बस आज जो है फिर मैंने सोचा कि चलो हलीम गरम कर लेती हूँ, और साथ में जो है फिर रोटी बना लेती हूँ, ताकि जो है बच्चे और मैं आराम से इंजॉय करें, खाना खाएँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा खाना वाना खा के फिर शाम को देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर इंशाल्लाह थोड़ा ठहर के रेस्ट करके फिर बनाऊँगी चाय। तो क्योंकि बच्चे भी जो हैं साथ हैं, उनको तो मैंने बोल दिया है कि वो तो फ्रेश वगैरह हो गए हैं बच्चे ना, तो बस अब सुकून से बैठ के खाना खाएँगे। और हम जो है ना वो हलीम को काफ़ी लोग बस इसी तरह से गरम कर लेते हैं, ऐसे भी अच्छी लगती है, और इसको तड़का भी लगा लो ना तो फिर तो और ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो बस हम लोग जो हैं वो इसको तड़का लगा के खाते हैं। तो अभी जो मैं लगाऊंगी इसको जो है वो इसीलिए मैंने प्याज वगैरह ब्राउन किए हैं। तो इस तरह से भी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, हर कोई इसी तरीके से खाता है, कोई किस तरीके से, लेकिन हम लोग जो है वो इसको प्याज को जो है वो ब्राउन करके ना इसका तड़का लगा के तो फिर खाते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग कैसे खाते हैं हलीम। और बस क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं जो कहती हूँ कि आप लोग भी बताया करें कि क्योंकि हर किसी का अपना अपना जो है वो एक हर के स्टाइल है कुछ खाना बनाने का, काम करने का, तो आप लोग अपना अपना शेयर किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी जो है ना हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, ताकि कुछ आइडियाज़ आपको मुझसे मिलें, कुछ मुझे आपसे मिलें, क्योंकि इंसान जो है वो सीखता है सारी उम्र, उसके सीखने का जो अमल है वो रुकता नहीं है। हम कहते हैं ना हम परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में हम जितनी हमारी ज़िंदगी आगे आगे चलती है, हम उतना उतना सीख रहे होते हैं। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से जो हूँ इस तरह से शेयर करती हूँ। तो जिस तरह से इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जैसे मैं सारे काम एक तरह नहीं करती, मतलब एक साथ शुरू नहीं कर लेती, तो इस तरह भी काफ़ी जो है ना हेल्प होती है, मतलब इंसान थकता भी नहीं है और घर के काम भी हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप लोग कभी इस पे अमल करके देखना, तो इंशाल्लाह देखना मुझे ख़ुद फीडबैक देंगे कि हाँ वाकई ही जो इस तरह से काम करना अच्छा लगता है और हमें थकन भी नहीं होती। क्योंकि जिन मदर्स के बच्चे तो बड़े हैं उनको तो चलो खैर है, सारा दिन कर भी लेंगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्हें पता है छोटे बच्चे उनको मतलब कोई तंग करने वाला नहीं होता। बड़े होते हैं बच्चे तो, बड़े बच्चे तो फिर आपको पता है अपना खुद सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं उनको लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो बस मेरे खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि चलो उन मदर्स की हेल्प हो जाए, ताकि उनके साथ ये ट्रिक शेयर करूँ, ताकि इस तरह से वो करें तो उनको भी हेल्प हो जाए। तो बस इसी तरह अब मैं बना रही हूँ साथ साथ रोटी, और इसके बाद जो हम लोग फिर आराम से सुकून से बैठ के करेंगे खाना एंजॉय अपना। तो आप लोग भी जो है वो दुआओं में याद रखा करें, दुआ किया करें, क्योंकि दुआ जो है वो हमें करते रहना चाहिए एक दूसरे के लिए, कि अल्लाह ताला पता नहीं किस वक्त किसकी दुआ सुन ले, तो कोई पता नहीं होता इंसान को। और हमें जो है वो अपनी सोच को जो है पाक रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई अमल किसी के लिए कुछ गलत कर भी नहीं रहे, अगर कुछ गलत सोच भी रहे ना, तो वो भी एक गुनाह ही है। तो हमें अपनी सोच को भी पाक रखना चाहिए कि किसी के बारे में बुरा ना चाहें, बस अपने काम से काम रखें, अपने घर में रहें, कोई, क्योंकि देखिए काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो बस अपनी सोच को जो है ना वो मुख्तसर सा रखें, बस अपनी फैमिली तक रखें, आपको किसी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कहीं क्या हो रहा है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना अगर आप लोग मेरा व्लॉग फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं फिर से बोल रही हूँ, कंजूसी ना किया करें। अगर व्लॉग देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब किया करें ना,
सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। तो और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट सेशन में कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक प्यारी प्यारी रूटीन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और उनके लिए अच्छा अच्छा काम करें और अच्छा अच्छा सोचें। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।